स्वागत है आप सभी लोगों का आज के मेरे जीएसटी के क्लास में, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये जो जीएसटी सरकार को पे होता है वो कैसे होता है। एक व्यवसायी या फिर एक प्रोफेशन वाला व्यक्ति जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है, आखिर सरकार को जीएसटी देता कैसे है, क्या आधार है, क्या इसका बेस है, किसे हम इनपुट जीएसटी कहते हैं और किसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं, और वास्तव में सरकार को क्या दिया जाता है, क्या पेमेंट होता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें, बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा वीडियो होने वाला है जिसमें बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरह से एक व्यवसायी या फिर सर्विस प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति कौन सा अमाउंट सरकार को जीएसटी के रूप में पे करता है। क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन क्या होता है कि हम लोग जब वस्तुएं खरीदते हैं तो वहां हमसे जीएसटी ले लिया जाता है, जब हम वस्तुओं को बेचते हैं तो वहां से जीएसटी हम रिसीव करते हैं। जैसे एज अ बिजनेसमैन मान के चलिए कि यदि मैं एक व्यवसायी हूं तो मैं जहां से वस्तु खरीद के लाता हूं मुझे वहां जीएसटी देना पड़ता है, साथ ही साथ जब मैं उस वस्तु को बेचता हूं तो मुझको जीएसटी प्राप्त होता है। लेकिन सरकार को जीएसटी कैसे मिलता है, ये जो है मामला जो है आपको बिल्कुल इस छोटे से वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है। देखिए बाबू, जीएसटी पेमेंट के लिए दो तरह की जीएसटी है, एक इनपुट, एक जो है इनपुट और दूसरा आउटपुट। ध्यान दीजिएगा आप, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी जो है मैं आपको बताने वाला हूं। आउटपुट को आगे ले चलता हूं। यहाँ देखिए इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है जीएसटी में, बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाता हूं कि देखिए हम एक व्यवसायी हैं और जब हम माल को खरीदते हैं या किसी खर्चे का भुगतान जीएसटी के साथ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम गए कहीं और हमने माल खरीदा, 1 लाख रुपए का माल हमने खरीदा और इस पे हमने 9% जीएसटी 9% जीएसटी दिया। अब भाई 1 लाख का 9% जीएसटी 9,000 रुपया होगा, यानी कि हम जो है इस माल को लेके आए 1,09,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 लाख का हमने माल खरीदा, उस पे 9% जीएसटी दिया 9,000 रुपया। अब हम इस वस्तु को जो खरीद के लाए वो हमारे वस्तु की कीमत हो गई बाबू 1,09,000 रुपये। अब ध्यान दीजिए कि जब हमने माल खरीदा, जब हम एक व्यवसायी हैं और जब हमने माल खरीदा तो वहां भी हमने जीएसटी दिया। ये जीएसटी जब कोई व्यक्ति माल खरीदते वक्त या फिर कोई एक्सपेंसेस करते वक्त जीएसटी देता है तो उसको हम लोग इनपुट जीएसटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं एक व्यवसायी हूं, मैंने अपने आप को एज अ बिजनेसमैन रखा है और मैंने 1 लाख रुपया का माल खरीदा और इस 1 लाख रुपए के माल पर 9% जीएसटी मैंने पे किया, जो होता है 9,000 रुपीज। यानी कि यदि हम इस 1 लाख के माल को खरीदते हैं तो हमको टोटल कीमत भुगतान करना पड़ा 1,09,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो 9,000 रुपया हमने जीएसटी दिया वो हमारा इनपुट जीएसटी था। क्या था बाबू? इनपुट जीएसटी। अब जब हम इस माल को लेके आएंगे अपने यहाँ तो हम उस माल को बेचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमने खरीदा वहां पे जो जीएसटी हमने दिया वो इनपुट जीएसटी था। अब हम जब उसी माल को बेचेंगे तो जो हमारे यहाँ से खरीद के ले जाएगा उससे जीएसटी वसूल करेंगे, और जो जीएसटी हम वसूल करेंगे बाबू वो आउटपुट जीएसटी कहलाएगा। जो हमने खरीदा वहां पे जो जीएसटी हमने दिया वो इनपुट था, और जब हम उसको बेचेंगे तो खरीदने वाले से जो जीएसटी वसूलेंगे वो हमारे लिए आउटपुट जीएसटी होगा। क्या होगा? आउटपुट जीएसटी। ये हमने परचेज किया था, ये हमने परचेज किया था। ध्यान दीजिएगा, माल को परचेज करते वक्त या फिर किसी खर्चे को भुगतान करते वक्त जब हम लोग जीएसटी देते हैं तो वो इनपुट में आता है, और जब उसी को बेचते वक्त हम कस्टमर से जीएसटी वसूलते हैं तो वो आउटपुट में आता है। जैसे अब इसी गुड्स को मैं सोल्ड करके दिखाता हूं, अब मैं यहां उसको सोल्ड करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, ये गुड्स जो है 1 लाख में हमने खरीदा और इस पर जो है हम 20% प्रॉफिट लेते हैं। जैसे इस वस्तु का कॉस्ट था 1 लाख और इस पे हम प्रॉफिट लेते हैं
मान लीजिए कि 20%। अब जो है हमारे वस्तु का जो है सेल्स प्राइस क्या हो जाएगा, सेल्स प्राइस हो जाएगा 1,20,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा 1,00,000 रुपया वस्तु का लागत है, 20% हमको प्रॉफिट चाहिए, तो 20% 1,00,000 का 20% होगा 20,000, और जब हम 20,000 को ऐड कर देंगे तो अब इस वस्तु को हम बेचेंगे 1,20,000 में। अब ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति इसको खरीदेगा उससे भी हमने 9% जीएसटी डिमांड किया। कितना परसेंट? 9%। तो हमारे लिए इस वस्तु की कीमत थी 1,00,000, तो 1,00,000 पे हमने 9% दिया हुआ है 9,000। ये खरीद रहा है, इसके लिए वस्तु की कीमत है 1,20,000, तो 1,20,000 का 9% ये हमको जीएसटी देगा 10,800 रुपये। आई होप कि बिल्कुल आसानी से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा कि मैंने 1,00,000 का सामान खरीदा, उस पे 9% जीएसटी 9,000 रुपया देकर टोटल 1,09,000 में मैंने इस वस्तु को खरीदा, और उसी वस्तु को मैंने 1,00,000 की वस्तु को ही 20% प्रॉफिट लेकर 1,20,000 में बेचा। और जीएसटी देखिए, जीएसटी में परिवर्तन नहीं होता है, जीएसटी का रेट हर जगह सामान्य है, एक तरह की वस्तु पे हर जगह एक ही है, तो आप उससे जीएसटी ज्यादा नहीं मांग सकते हैं। तो हमने 9% दिया था, इससे भी हमने 9% ही मांगा, लेकिन 9% मांगने के बावजूद इसकी जीएसटी कितनी बनी? 10,800। हमने जीएसटी कितना दिया था? 9,000। तो जो गवर्नमेंट को पे होगा, जो गवर्नमेंट को हम पे करेंगे, अब क्या करेंगे, हमने जीएसटी वसूला 10,800, जबकि हमने इसके खरीदते वक्त जीएसटी दिया था 9,000। तो जो हमने अपना पैसा जीएसटी के रूप में दिया था उसको पहले माइनस कर लेंगे, और जो बच जाएगा 1,800 रुपया है, ये कहाँ दे देंगे? ये गवर्नमेंट को पे करेंगे। आई होप कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। इनपुट जीएसटी मतलब कि हम जहां से वस्तु खरीद रहे हैं वहां पे जो जीएसटी दे रहे हैं वो इनपुट जीएसटी है, और उसी वस्तु को जब हम किसी को बेच रहे हैं तो उससे जो जीएसटी वसूल रहे हैं उसको हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के बीच का डिफरेंस होता है, यानी कि आउटपुट जीएसटी हमको जो मिलता है उसमें से जो हम अपना पहले इनपुट वाले जीएसटी को माइनस कर लेते हैं, अब माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वही पैसा सिर्फ गवर्नमेंट को जाता है। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये इनपुट जीएसटी जो हमारा होता है यही हमारा आईटीसी बैलेंस कहलाता है। आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जितना हम टैक्स दिए हुए हैं हमारे बैलेंस में उतना दिखाएगा कि इतना जीएसटी हमने खरीदते वक्त दिया है, और जब हम उन वस्तुओं को बेचेंगे तब बेचने से जो जीएसटी मिलेगा उसमें से पहले हम अपना आईटीसी बैलेंस यानी कि जो इनपुट जीएसटी हमने दिया है उसको माइनस कर लेंगे, और जो पैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा वो पैसा हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आसान भाषा में समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने वाली चीज़ है जीएसटी, बिल्कुल ही आसान भाषा में मैंने बताया है। इसके बावजूद भी यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल हमारे वीडियो पे कमेंट करिए, वो चीज़ जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि वे लोगों को भी लाभ हो सके जो लोग घर बैठे जीएसटी को समझना चाहते हैं।